हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम बोर्ड पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब चौंक गए होंगे कि आज तो रीजनिंग की क्लास थी, मैथ की कैसे हो रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैं बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा प्रीति मैम के घर में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया है। तो थोड़ी सी हल्की सी परेशानी हो गई है मेरे साथियों। तो इस कारण आपका समय वेस्ट ना हो, आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए 7 से 8 वाले बजे वाली क्लास के लिए मैडम ने मुझे बोला था कि सर प्लीज आप लोग संभाल लीजिए, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, मेरे बच्चों को इंतजार ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम 7 बजे से आज मैथ लेके चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इन माँ बापों के लिए हमें, मेरे प्यारे साथियों, हमें वर्दी हासिल करनी है, धुआंधार तरीके से इनके लिए पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, इनके चरण छू के आशीर्वाद लेना है और इन्हीं को वर्दी समर्पित कर देनी है। क्या तैयार हो? कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज मैथ का शानदार सेशन है, 8 बजे भी होगा और 9 बजे भी होगा। मैथ का शानदार सेशन आज महातांडव होगा। सभी लोग तैयार हैं? देखते हैं कि आज लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और हमें पूरा पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आज आप 20-25 क्वेश्चनों में से कम 15 प्लस क्वेश्चन करके जाओगे। हमें पूरा पूरा भरोसा है। एप्लीकेशन पे जो भी स्टूडेंट है उनका बहुत ही शानदार रिवीजन हो रहा होगा, बहुत ही शानदार रिवीजन हो रहा होगा। जल्दी से बताओ कि 5 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? पूरी क्लास से अगर मैं पूछूं पहला क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताइएगा, तुरंत प्रभाव से। हमें तो पता है कि ये बता ही दोगे आप, 5 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? जल्दी 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 जल्दी, आतंक बचा दो। एक, पक्का एक? मुझे तो 2 जीरो दिख रही है। वेरी गुड। कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को? 5 का भाग लगाकर, 5 एकम 5। और जब तक 5 का भाग लगाओ, जब तक 5 का भाग लगाओ, जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए, जब तक हमें 5 का भाग लगाना है, जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए। तो 1 इज द राइट आंसर। 1 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज संपूर्ण रिवीजन करेंगे। आज तो मैथ की 2-2 घंटे क्लास, वाह वाह वाह। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हो गया, प्रीति मैम के थोड़ा सा घर में हेल्थ इश्यू हो गया, तो हम सभी लोग थोड़ा सा उनके लिए, है ना, निराश नहीं होंगे मेरे प्यारे साथियों कि आज प्रीति मैम की क्लास नहीं लगी। हमें उनकी भावनाओं को कदर करना है। उनकी थोड़ा सा इश्यू हो गया है ना, थोड़ा बेबी को सुनने में आए, हॉस्पिटल लेके गए, चोट वोट लग गई है। तो हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कोई परेशानी ना हो, तो आपको भी कोई परेशानी ना हो। इसलिए प्रीति मैम ने सबसे पहले मुझे फोन किया था कि सर प्लीज, आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज क्लास ले लें। मैंने की ये तो हमारा फर्ज है, हम अपने किसी भी बच्चों को नुकसान नहीं होने देंगे, वो भी और आप भी। मेरे प्यारे साथियों, तो आज धुआंधार तरीके से आज मैथ का बहुत प्यारा सा रिवीजन करना है 7 से 8 बजे वाली क्लास में। वाह भैया वाह। दूसरे क्वेश्चंस के लिए उड़ाते हैं। ठीक है, तो आप चौक मत जाना कि रीजनिंग की जगह आज मैथ क्यों लग रही है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप मैथ में भी आज उतना ही इंटरेस्ट दिखाओगे जितना आप रोज रीजनिंग में इंटरेस्ट दिखाते हो। मेरे प्यारे साथियों, 10 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? पूरी क्लास जल्दी से बताएंगे। 10 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? हमें पूरा पूरा भरोसा है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें 5 का भाग लगाना होता है। मेरे प्यारे साथियों, 5 का भाग लगाते चलो, 5 का भाग लगाते चलो, जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए। इसमें तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो पाप। इस क्वेश्चन में तो यमराज भी आ जाए ना, यमराज वापिस चले जाएगा। इसमें एक्सपर्ट बन गए हो तुम। चलो, 20 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या जल्दी से बताओ। इस पर प्रैक्टिस करते हैं। 20 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या बताइएगा। 20 फैक्टोरियल। बहुत एक्सपर्ट बन गए हो एप्लीकेशन वालों, आप तो इसमें एक्सपर्ट, नंबर सिस्टम में तो आप एक्सपर्ट बन ही गए हो। मैं तो गारंटी कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम में आपसे बड़ा तूतम खां कोई बन ही नहीं सकता। 20 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है? 5 चौका 20। हाँ, तो मैं बोलूंगा भैया 4 जीरो हैं। 5 का भाग जब तक लगाते जाना, 5 का भाग जब तक लगाते जाना जब तक 5 से कम वैल्यू। इसमें बस 5 का भाग लगाना होता है। जो भी नए स्टूडेंट हैं, कंसेप्ट सीखो और करने का प्रयास करो। कंसेप्ट सीखिएगा और करने का प्रयास करिएगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग स्वैग है, हर एक क्वेश्चन में अपना 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 अलग अलग स्वैग है। और जल्दी से करके बताओ, धुआं धुआं मचाओ मेरे प्यारे साथियों, आतंक मचाओ। 25 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? 25 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? हमें पूरा यकीन है भैया, 5 का भाग लगाओगे पचम 25। लेकिन जो भी आप 5 आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सीधा सीधा गलत उत्तर दे रहे हो। 5 वालों सावधान।
अब ये 6 वाले रोज तैयारी कर रहे हैं, जी भर के तैयारी कर रहे हैं ये 6 वाले, इनको कोई परेशानी नहीं है। 6 वालों को, 6 वालों को कतई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। 6 वालों को, ये 5 वाले बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। ये 6 वाले बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, 5 वाले बिल्कुल, ये तो नए हैं 5 वाले। हमें 5 का भाग जब तक लगाना है जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए, तो वापिस 5 का भाग लगाते हैं, 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे साथियों, तो टोटल हमारे पास कितनी जीरो है? तो हम बोलेंगे भैया टोटल हमारे पास 6 जीरो है। तो हम बोलेंगे भैया टोटल हमारे पास कितनी जीरो लास्ट में? 6। 5 का भाग जब तक लगाना है जब तक 5 से वैल्यू कम ना मिल जाए। चलो ये बात क्लियर हो गई। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। अब तो गलत नहीं करोगे। पूरी क्लास जल्दी से आंसर फोड़ो, पूरी क्लास जल्दी से आंसर फोड़ो। मम्मी इसमें एक से मैन परफेक्ट 50 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है? नॉर्मल 5 से कितनी बार गया? 10 बार। 5 से काटो 2 बार, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं बाबू 12 जीरो हैं। हा। लेकिन अब गलत मत करना। मैंने कहा ये पैटर्न लेके चलूं ना, ये पैटर्न खत्म ही कर देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं ये पैटर्न खत्म ही कर देता हूं ताकि हमें कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, हमें कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। इस पैटर्न को हम खत्म ही कर देते हैं। 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप पूरी क्लास तुरंत प्रभाव से बताइएगा। 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है? बस 5 का भाग लगाना है, और 5 का भाग तब तक लगाना है, 5 का भाग तब तक लगाना है जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए। बार बार बोल रहा हूं, 5 का भाग तब तक लगाना है जब तक 5 से कम वैल्यू ना मिल जाए आपको। 5 एकम 5, 1 बच गया 14, 5 दूनी 10, 4 बच गया 49, 5 नाम 45, 4 बच गया 129 बार जाना, फिर 5 का भाग लगाओ। 5 दूनी 10, 2 बच गया 29, 5 25, फिर 5 का भाग लगाओ, 5 25, फिर 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, इन चारों को टोटल जोड़ दो, 129 और 25 और 5 और 1 को जोड़ लो, आपको मिल जाएगा 25 और 5 30, 30 और 1 31, और 131 में अगर मैं 129 में 31 को जोड़ूंगा, 129 में 31 को जोड़ूंगा, तो मेरे प्यारे साथियों 160 आंसर आ जाएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि बाबू 160 जीरो है। बोतल में दे, थोड़ा नॉर्मली दे, गरम मत दे। चलिए पूरी क्लास, अब मुझे एक बात सभी बताना, पूरी क्लास एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं। 2-3 दिन पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है। कोई भी मुझे बताओ, हर क्वेश्चन कराने से मम्मी तो ना। चलिए रूट 5 का स्क्वायर बताइएगा पूरी क्लास। रूट 5 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? स्क्वायर से रूट खत्म, तो मेरे प्यारे साथियों 5 ही आंसर आएगा। ये वैल्यू तो आपको पता है, 5 ही आंसर आएगा। अब देखते हैं कौन बताता है। अगर मैं बोलूं कि 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, और हमें पूरा पूरा भरोसा है 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? हमें पूरा पूरा भरोसा है, बता दोगे आप लोग, आसानी से बता दोगे। 3 रूट, अब जिसने भी 15 बोल दिया, 15 वालों क्या यार, रोज पढ़ा रहा हूं तुम्हें यार। बहुतों ने कहा कि सर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 3 पंजे 15। अबे खोचड़ी कराओगे मेरी, ऐसे वर्दी पहनोगे तुम, खोचड़ी कराओगे मेरी। ये स्क्वायर दोनों पे लग रहा है, ये स्क्वायर का मतलब दोनों पे है। पहले आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर होता है बाबू 9, 3 का स्क्वायर होता है बाबू 9, 3 का स्क्वायर होता है बाबू 9। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 5, और बाबू 9 पंजे 45, 45 इज द राइट आंसर। जो भी 15 बोल रहे हैं सीखो, गलत मत करना। अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत करना। किसी भी कीमत पर आपको गलत करने का जरूरत नहीं है, और बिल्कुल बेस बता के चल रहा हूं, मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। जल्दी से करके बताओ धुआंधार तरीके से।
फटाफट 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 तुरंत प्रभाव से आतंक मचाओ मेरे प्यारे साथियों, मचा दो आतंक, धुआंधार मचा दो पूरी क्लास, फटाफट 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 फटाफट। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे साथियों, जय हो। अब इसको कौन कौन धतूरा इसको सॉल्व करने की फिराक में है, ईमानदारी से बताना कि कौन कौन धतूरा इसको सॉल्व करने की फिराक में है, ईमानदारी से बताओ कौन कौन धतूरा इसको सॉल्व करने की फिराक में है, कि किस किसने इसको सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा फंसेगा, सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा फंसेगा, 100% बता दे रहा हूं। सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो ये और ये बिल्कुल खत्म। 93√5 का स्क्वायर, 93√5 का स्क्वायर, बिल्कुल खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, सी यू, खत्म हो गया मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल खत्म हो गया। सॉल्व करने का जरूरत है, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 194 में से 191 को घटाओ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 194 में से 191 को घटा दूं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी बाबू 3। तो ये बात क्लियर हो गई, तो ये बात आसानी से क्लियर हो गई कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 3। कौन कौन बच्चा मेरी 9 बजे वाली क्लास में नहीं जोड़ 9 बजे वाली क्लास में नहीं आता है, एक बार दिल भेजो। जो बच्चा, कोई भी इमोजी भेज दो, लाइक कर दो, दिल भेज दो, स्माइली भेज दो, कि जो मेरी रोज 9 बजे वाली क्लास मैथ की अटेंड नहीं करता है। कौन कौन बच्चा मेरी रात की 9 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं करता है। तुम्हारे लिए वो ब्रह्मास्त्र क्लास है, रात को 9 बजे वाली क्लास तो मैथ की लेनी ही लेनी है, ध्यान रखना। देखो इतने दिल हैं, अबे मैथ में होशियार बना दूंगा, मैथ में आतंकवादी बना दूंगा, धमाका करके आओगे हर जगह। वो वाला आतंकवादी नहीं, मैथ मैथ का आतंकवादी बनाऊंगा। क्वेश्चन फोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे और आगे आओगे क्वेश्चनों को। आतंकवादी क्या होते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, बस उड़ाते हैं, ट्रेन उड़ाते हैं, वो गंदे काम करते हैं। तुम अच्छे काम करोगे, तुम क्वेश्चन को उड़ाओगे, मैथ को उड़ाओगे, धुआंधार बना दूंगा मैथ में। 9 बजे वाली क्लास अटेंड करना, आज मजा ही आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दिल खुश हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का जरूरत है, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू है, इसको सॉल्व करने का अपन को जरूरत पड़ेगा, ये अलग अलग वैल्यू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले 3√5 का स्क्वायर अपन को सॉल्व करना है। 3√5 का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो बाबू 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 9, और √5 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 5, तो 9 पंजे कितना हो गया बाबू 45 हो गया। तो बाबू 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 9, √5 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, तो 9 पंजे 45 हो गया। तो मैं इसको 45 लिख दूं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो 45, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। रूट यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट गया, ये -5 है, -5 और +50, 50 में से 5 को घटाऊंगा, ये भी 45 आएगा। इधर का 45 इधर के 45 से खत्म, तो केवल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई बाबू 4। विपुल सर की जय जयकार, आंसर आ गया 4, विपुल सर की जय जयकार। जल्दी से बताइएगा, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, इनका लैसे कई बार बता चुका हूं, कितने बच्चों का रिवीजन हो रहा है। जब हम एप्लीकेशन पे लैसे मैसे पढ़ेंगे, एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी लैसे मैसे पढ़ने में, कसम बता रहा हूं कि आपके अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा आ जाएगी लैसे मैसे पढ़ने की। अगर मेरे प्यारे साथियों दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, उनसे पूछा जाए कि उनका लैसे कितना है, लैसे कितना है, लैसे कितना है, तो आप बोलोगे गुरुजी इनका लैसे है बाबू 6, इनका लैसे है 6। अगर मैं बोलूं कि दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, तो बाबू इनका लैसे कितना है बाबू, तो आप बोलोगे गुरुजी लैसे है 20। अब तुम बताना, अगर दो संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में है, इनका लैसे कितना है, जल्दी से बताओ। दो संख्या 7 और 9 के अनुपात में है, इनका लैसे कितना है। दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है, इनका लैसे कितना है, जल्दी से बताओ। दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में है, इनका लैसे कितना है, जल्दी से बताइएगा। तो आप बोलोगे 7 नाम 63, 7 नाम 63, क्या बोलोगे 7 नाम 63। खींच के चलते हैं गाड़ी। अब एक ही चीज हम जानते हैं, क्या, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, लंगूर को लंगूर से, अंगूर को अंगूर से, ये बात तो हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। जल्दी से करके बताइएगा पूरी क्लास, फटाफट फटाफट, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से फोड़िएगा मेरे प्यारे साथियों। खींच के चलो गाड़ी, खींच के चलो, पूरी 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 खींच के चलनी है गाड़ी, पूरी खींच के चलनी है गाड़ी। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 180 है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, ध्यान करना, लैसे को लैसे से कंपेयर कर लेना, बस हम तो इतना जानते हैं। आपको बेटा पड़ोसन की कसम है, पड़ोसन आज के बाद दिखेगी नहीं आपको, सामने वाली खिड़की वाली की कसम है, जो खिड़की में से खिड़की वाली को झांकते रहते हो ना, वो दिखेगी नहीं। अगर आज मेरी 9 बजे वाली क्लास में नहीं आए तो जो नहीं आते हैं, जो आते हैं तो रोज आते हैं, आज 9 बजे वाली क्लास में ज्वाइन हो जाना। जो नहीं आते हैं, 9 बजे वाली क्लास मैथ की शानदार क्लास है वो, 9 बजे वाली, पड़ोसन भाग जाएगी
सामने वाली खिड़की छोड़ के भाग जाएगी। 3 और 4 का लेस है, बताओ। अगर कहूं कि 3 और 4 का लेस है कितना है, आप कहोगे 3 और 4 का लेस है तो गुरुजी 12 है। 3 और 4 का लेस है तो गुरुजी 12 है। अब उनका एलसीएम कितना दे रखा है, 180। लेसे को लेसे से कंपेयर कर दो तो 12 की वैल्यू 180। 12 एकम 12, 6 बज गया, 12 पंजे 60, 15 गुना। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बाबू 3 है, तो 3 का 15 गुना हो गया बाबू 45। 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, 45 इज द राइट आंसर। एक बार सभी सलाम करेंगे, क्योंकि इसी के लिए जिएंगे आगे, इसी के लिए मरेंगे। सभी सलाम करना, सभी सलाम करके जाना इसको, इस वर्दी को, इस वर्दी के लिए तो जी जान लगा रहे हैं। वर्दी तुझे सलाम। सभी सलाम करो इस वर्दी को। इस वर्दी इस बार 2026 में पहननी है कैसे भी। वर्दी तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वर्दी तुझे सलाम। इस बार बेल्ट की नौकरी दिखा के रहेंगे पड़ोसन को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, साला सबको खून जला देंगे वर्दी पहन के, सबका खून जला देंगे इस बार। वर्दी पहन के खून जलाएंगे मेरे प्यारे साथियों। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है मेरे प्यारे साथियों। और उनका एलसीएम कितना है बाबू, 225। छोटी संख्या क्या है, अब इनका एलसीएम निकालो। लेसे को कंपेयर कर दो। एलसीएम दे रखा है बाबू 225। इनका एलसीएम निकालो मेरे प्यारे साथियों, इनका एलसीएम निकालो पूरी क्लास, फटाफट 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 तुरंत। लेसे को लेसे से कंपेयर करेंगे। 3 और 5 का लेसे कितना होता है सबका, बिल्कुल आज पूरे में से पूरे नंबर आ गए तुम्हारे, 15 प्लस नंबर आ गए, तो भाई साहब सही जगह हो तुम। 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है बाबू, 15। 15 की वैल्यू 225, तो बाबू 15 का 15 गुना होता है 225। 15 का 15 गुना 225। छोटी संख्या क्या है इनमें, छोटी कौन है, 3। तो 3 का 15 गुना कर लो, 3 का 15 गुना हो गया बाबू 45। छोटी संख्या आ जाएगी 45। एक चीज सिखाता हूं, अगला क्वेश्चन सिखाने से पहले एक बेस सिखाना पड़ेगा कि मेरे प्यारे साथी कभी भी एग्जाम में फॉर्मेट दिख जाए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई। कभी भी ये फॉर्मेट दिख जाए, आंख मीच के आंसर लिख दो एक्स प्लस वाई इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन समझाने से पहले उसका बेस तो समझाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है बाबू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन देता हूं, 93 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 93 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 93 का स्क्वायर, 93 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों आंसर बताओ, आंसर बताएंगे। 93 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 93 का स्क्वायर माइनस 93 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से, अगर ये फॉर्मेट पता है एक्स प्लस वाई होता है, अगर ये फॉर्मेट आपको पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन की खिचड़ी पका दोगे, खिचड़ी तुरंत आसानी से, कोई बिना टेंशन के भैया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यही है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा एक्स प्लस वाई, मतलब 93 प्लस 7 ही आंसर होगा। 93 प्लस 7 कितना होता है बाबू, 100 आंसर होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा 100 बनेगा। कई चिलम चोट्टे पता है क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, भाई कई चिलम चोट्टे क्या करेंगे, 93 का क्यूब, ये 93 का क्यूब करने लग जाएंगे, 7 का क्यूब करने लग जाएंगे, 93 का स्क्वायर करने लग जाएंगे, 93 इंटू 7 करने लग जाएंगे। अरे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, ऐसा एग्जाम में करोगे, फिर ऐसा करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, ऐसा करोगे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। फिर पता है वो आगे क्या करते हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट बने नहीं रहते, पब्लिक टॉयलेट बने रहते हैं, उनमें एक पर्चा सा छपा रहता है, मनचाहा प्यार, प्यार में धोखा, चुड़ैल का साया, पड़ोसी के घर में आग, इन सभी से राहत पाने के लिए बाबा बाबा रघोरी दास पर संपर्क करें। वो ऐसे ऐसे सामने खड़ा तो रहता है पर ऐसे पढ़ता रहता है और चुपचाप ही चुपचाप नंबर नोट करता रहता है, चुपचाप ही चुपचाप नंबर नोट करता रहेगा, नंबर नोट करता रहेगा। फिर कोने में आके भैया बाबा रघोरी दास बोल रहे हो, बाबा बहुत परेशान हूँ बाबा, बाबा नौकरी नहीं लग रही बाबा, बाबा पड़ोसन भी छोड़ के भाग गई बाबा, बाबा कल्याण कर दो मेरा बाबा, ओ बाबा मेरा कल्याण कर दो बाबा, मुंह पे जिया नहीं जा रहा। बाबा कह रहे हैं बाबा की शरण में आ, अब ये शरण में बुरा लेते हैं। बेचारा वैसे ही थोड़ा बहुत जी रहा था, अब इनकी शरण में जाते ही बेचारे का जो भी बचा हुआ था वो भी ये निकाल लेते हैं ये। इसलिए वर्दी ले लो बेटा, वर्दी ले लो। अब भी कह रहा हूं, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं पैटर्न, ध्यान से समझना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं, मजा ही आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 1/x प्लस वाई। भाई मैंने इसको उल्टा कर दिया है तो इसको भी उल्टा कर दो। एक और पैटर्न लिखा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, एक पैटर्न होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई, तो केवल एक्स माइनस वाई। अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, उल्टा भी आप कर सकते हो, इसको ऊपर ले लो इसको नीचे ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन करके बताना, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस वाई। बड़ा आसान है, अगर ये आपको पैटर्न ध्यान है, ये पैटर्न ध्यान है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस वाई। पूरी क्लास जल्दी से फोड़ के बताएंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। वाह, ये वही तो पैटर्न है, अभी बताया था, ये वाला ही तो पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यही वाला तो पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स क्यू माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, बस x माइनस वाई करना है, तो 1/99 माइनस 93 करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। मेरे प्यारे साथियों आंसर आ जाएगा 1/6। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तुरंत बताना, इसकी वैल्यू 1/x माइनस वाई होगी। अब ये पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फोड़ दोगे क्या? नहीं, ये बताओ, इस एग्जाम ये मेरे प्यारे साथियों 9 बजे वाली क्लास मत छोड़ना किसी भी कीमत पर बेटा। आज प्रीति मैम के घर में थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया, इस कारण मुझे 7 से 8 लेना पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों की बच्चों की कोई भी क्लास स्टडी मिस ना हो, कंटिन्यू स्टडी तक चलती रहे, 7 से 8 भी पैटर्न बना रहे, इसलिए हमने आज 7 से 8 क्लास ले ली। 9 बजे जो भी बच्चे नहीं आते हैं वो 9 बजे भी आया करो मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा 9 बजे वाली क्लास में। जैसे इस क्लास में मजा आ रहा है, ऐसे 9 बजे वाली क्लास में डबल आनंद और ट्रिपल आनंद, मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। कह रहा हूं एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 99 है, तो मेरे प्यारे साथियों एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 99 है, तो मेरे प्यारे साथियों 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, 1 इज द राइट आंसर, तो 1 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हो, कोई पता है? कोई भी बताओ, इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करोगे? अब 151 का स्क्वायर करोगे, 149 का स्क्वायर करोगे, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। 151 का स्क्वायर करोगे और 149 का स्क्वायर करोगे, मैं कह रहा हूं महंगा पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत महंगा पड़ेगा। 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर, इसके लिए क्या पैटर्न निकाला है? कमेंट करके बताओ। हाँ, आज 9 बजे वाली क्लास होगी ना, आज 9 बजे वाली क्लास होगी। ये तो मैं आज प्रीति मैम की जगह ले रहा हूँ, क्योंकि प्रीति मैम के थोड़ा सा घर में इश्यू हो गया, हेल्थ इश्यू। तो मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो मेरे प्यारे साथियों, 9 बजे वाली क्लास भी होगी आज, इसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ अभी ले रहा हूं, 9 बजे वाली क्लास भी होगी। ये सोच के मत 9 बजे वाली क्लास बनाओ कि 7 बजे हो गई और 9 बजे नहीं होगी, 9 बजे भी होगी, और आज 1.5 घंटे लूंगा 9 बजे वाली क्लास। बाबा एक पैटर्न होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इनका स्क्वायर नहीं करना। देखो ये वही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू? ए प्लस बी। सारे क्वेश्चन आते हैं आप पे ए माइनस बी। वाह, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे मेरे प्यारे साथियों, सीधा सा कंसेप्ट है। एक बार इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, और एक बार इनको घटाने पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा? 600 बनेगा। कितना इजी बन गया क्वेश्चन। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जल्दी से आंसर बताओ कि क्या आंसर बनेगा। पूरी क्लास जल्दी से, तुरंत तुरंत तुरंत, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर देना मेरे प्यारे लाडलो, बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा प्लीज सभी साथी। वेरी गुड। एक बार जोड़ दो 251 प्लस 249, और एक बार घटा दो 251 माइनस 249। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 500 आ जाएगा, और मैं इनको घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। 500 का 2 से गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों 1000 आंसर आ जाएगा। कह दो 1000 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये बात क्लियर हो गई। ये पैटर्न भी मैं आपको सिखा चुका हूं, कई बार सिखा चुका हूं, और कई बार रिपीट भी हो चुका है ये पैटर्न। ये वाला पैटर्न मैं कई बार सिखा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सीखना। ये वाला पैटर्न
मैं आपको सिखा चुका हूं और बड़े ध्यान से करना। चलिए पूरी क्लास। भाई इसमें तो बस एक ही चीज है, एक ही चीज आप पढ़ लो बस। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, अंतर बटे गुणा, कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये पैटर्न पढ़ना है, अंतर बटे गुणा। अब ध्यान से सुनना एप्लीकेशन वालों, एप्लीकेशन में जो 12 बजे मेरे से पढ़ते हैं, कल आपकी यही सीरीज स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पे, श्रृंखला नाम से। श्रृंखला पैटर्न 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 स्टार्ट हो रहे हैं कल, कल वाली क्लास में श्रृंखला सीरीज स्टार्ट हो रही है, पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। पैटर्न सीरीज स्टार्ट हो रही है, पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, श्रृंखला स्टार्ट हो रही है कल 12 बजे वाली क्लास में। जिसने भी संख्यानाथ बैच नहीं लिया है वो संख्यानाथ बैच को जरूर ले ले मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अंतर बटे गुणा। बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अंतर बटे गुणा। ये बीच के सब कर जाते हैं, 4 से 4, 5 से 5, कुछ भी नहीं बचता बीच का। एक तो लास्ट का बचता है, एक पहला बचता है। बस आपको लास्ट और पहले से मतलब है, लास्ट और पहले से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। लास्ट और पहले से मतलब है 21 और 3 का अंतर कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 21 और 3 का अंतर कितना होता है, 21 और 3 का अंतर होता है गुरुजी 18। अगर मैं कहूं 21 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 गुणा 3, तो 3 से 18 को काटा 6 बार, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो क्या आंसर आ गया, 2/7 आंसर आ गया मस्त तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि बाबू आपका जो आंसर आ गया वो 2/7 आंसर आ गया, 2/7 आंसर आ गया। एक ही चीज कर लो, अंतर बटे गुणा, कुछ नहीं करना, बस ये पैटर्न पकड़ लो, ये पैटर्न पकड़ लोगे मजा ही मजा है। अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा, आनंद ही आनंद है। अंतर बटे गुणा, ये पैटर्न पकड़ लो, अंतर बटे गुणा आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। अंतर बटे गुणा, जल्दी से तुरंत प्रभाव से जल्दी से करके बताइएगा। 14 से 14 खत्म, 15 से 15, 16 से 16, सबसे सब खत्म, तो लास्ट का और शुरू का बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 30 और 13 बचेगा। 30 और 13 का अंतर होता है बाबू 17, 17 तो इसी ऑप्शन में है, और 30 और 13 का गुणा करूंगा, 13 तिया 39, 390 आंसर आ जाएगा। तो 17 बटे 390 आंसर आ जाएगा। गेम खत्म हो गया। कितना मजेदार गेम है। अब मुझे एक बात बताओ, सभी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि 8% का बेस बता रहा हूं, 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि दोस्तों 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा पूरी क्लास मेरे प्यारे साथियों। 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, पूरी क्लास मुझे बताइएगा कि 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी 24% होता है, आप कहोगे गुरुजी 24% होता है। ये बात क्लियर हो गई। साधारण ब्याज में तो सीधा गुणा करना पड़ता है। चक्रवर्ती ब्याज पूछता हूं, 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। वैसे अभी मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है आपको 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने में, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना। ये सब मैं चक्रवर्ती ब्याज की टेबल में सिखाऊंगा जब चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज में तो गुणा होता है 8 या 24। चक्रवर्ती ब्याज बताओ कि अगर मैं पूछूं कि 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो जो 20 बच्चे बोलेंगे, 20 बिल्कुल गलत बोलेंगे, 20 तो नहीं हो सकता। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती, ये साधारण ब्याज है, 20 नहीं होगा। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हो, इस फॉर्मूले से निकालते हो। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज इस फॉर्मूले से निकलता है, 10 10 10 इंटू 10 100, 100 में 100 का भाग लगाओगे 21% बनेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो 10% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, 10% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 21% होगा मेरे प्यारे साथियों, 21% होगा। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21% होगा। अब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को पूरी क्लास, 50 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बुद्धि का प्रयोग करना है, इसलिए 50 सेकंड दिए हैं। बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जो 9 बजे वाली क्लास में आता है आज आके देखना और बड़ा मजा आएगा 9 बजे वाली क्लास में, मैथ वाली क्लास में और जुड़ जाओ मेरे प्यारे साथियों। जो भी बच्चा 9 बजे नहीं जुड़ रखा है, जो 9 बजे क्लास नहीं लेता है मेरी मैथ की, वो 9 बजे क्लास लिया करें मेरे प्यारे साथियों, आज से ही लेना स्टार्ट करें। एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही लेवल। मैथ का हारा विपुल सर सारा 9 बजे वाली क्लास लेके देखना, जो भी बच्चा नहीं लेता है आज लेके देखना मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन भेजे में घुसेगा, हर क्वेश्चन को भेजे में घुसेड़ने का प्रयास करता हूं मैं। अगर किसी निश्चित रकम पर 3 साल के लिए 8% सालानी की दर से साधारण ब्याज, कोई निश्चित रकम है पी मान लेता हूं मैंने, कोई निश्चित रकम मान ली पी, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कोई निश्चित रकम मान ली पी, तो कोई निश्चित रकम पर 3 साल के लिए 8% सालानी की दर से साधारण ब्याज,
तो भैया 8% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? आप कहोगे 24%। तो इस वाली रकम पर 24% का साधारण ब्याज लगेगा, इस वाली रकम पर 24% का साधारण ब्याज लगेगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली रकम पर 24% का साधारण ब्याज लगेगा। 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए 10% सालाने की दर से मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तो मैंने बता रखा है। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है बताओ? 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अभी मैंने बताया था, पूरी क्लास बताओ कि 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है बाबू 21%। आप बोलोगे 4,000 का 21%, तो ये वाले ब्याज का आधा है। समझ में आया? तो ये साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। वो कह रहा है साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा है, ये तो कह रहा है। देखो पढ़ो, जो साधारण ब्याज मिला वो चक्रवर्ती ब्याज का आधा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा। तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का आधा। तो ये साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज का आधा करोगे तो साधारण ब्याज मिलेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 2 से 4,000 को काटो 2,000 बार, कुछ कटेगा? काटो 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 8 से काटूंगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 सत्ते 175। ये पी की वैल्यू आ गई 1750। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8% का 5 साल का साधारण ब्याज जो होता है वो होता है 40%। 8% का 5 साल का साधारण ब्याज है ये बाबू, 8% का 5 साल का साधारण ब्याज, 8% का 5 साल का साधारण ब्याज, 8% का 5 साल का साधारण ब्याज। अगर मैं पूछूं कि 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर मैं आपसे पूछूं, पूरी क्लास 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बाबू 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितने हैं होगा? 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा 8.16%। 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 8.16%, 8.16%। अब है तो वो क्वेश्चन उसी प्रकार का है, बुद्धि लगानी है आपको, पूरी पूरी बुद्धि ठूस देनी है इसमें। करो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो रेगुलर 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर ली, जो जिसने नहीं ज्वाइन करी है एक बार ज्वाइन करके देखना, मजा ही आएगा। अगर किसी निश्चित राशि पर 5 साल के लिए 8% सालाना की दर से साधारण ब्याज, कोई निश्चित राशि है, हमें नहीं पता कोई निश्चित राशि है, उस पर 8% का 5 साल का साधारण ब्याज, तो कोई राशि है पी, उस पर 8% का 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 40%। कोई निश्चित राशि है पी, उस पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 40%। कोई निश्चित राशि है पी, उस पर 40% का ब्याज लगेगा। तो 6,250 पर 2 साल के लिए 4% सालाने की दर से चक्रवर्ती ब्याज, तो 6,250, 6,250। तो बाबू 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 8.16%। तो 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है बाबू? 8.16%। मेरे प्यारे साथियों 8.16%, 8.16%। परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है, बराबर है ना दोनों बराबर। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 से 25 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 4 से काटो, 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काटो, 4 पंजे भी 4 एकम 4, 25 का 51 से गुणा करना है, 5 एकम 5, जिसका भी इकाई अंक 5 हो वही आंसर खींच दो, 1275 आंसर आ जाएगा भाई। इसी का इकाई अंक 5 है ना, सी ऑप्शन। इकाई अंक का प्रयोग करके भी आप आंसर खींच सकते हैं, इकाई अंक का भी आप प्रयोग करके आंसर खींच सकते हैं। इकाई अंक का ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखना होता है इकाई अंक का, कई लोग ध्यान नहीं रखते, लेकिन इकाई अंक से हम काफी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। अब पूरी क्लास बताना
कि कोई दुकानदार 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा था, 1 घंटे में यहाँ 15 किलोमीटर चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है, आप बताओ 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है, आप ही लोग बताओ। यहाँ पे 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा था, यहाँ 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, और वो 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो 5 का कितने गुना है बाबू, 6 गुना। इसका भी 6 गुना करो, तो इसका मतलब वो 6 घंटे चला है, इसका मतलब वो 6 घंटे चला है, 6 घंटे चला है, 6 घंटे। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी थी पहली पहली, तो वास्तविक दूरी, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और वो कितने घंटे चला है, 6 घंटे चला है। तो इसमें 6 का गुणा कर दो, इसमें 6 का गुणा कर दो, वास्तविक दूरी आ जाएगी उसकी 60 किलोमीटर। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि जो उसकी वास्तविक दूरी आएगी बाबू, वो 60 किलोमीटर आएगी वास्तविक दूरी। तुरंत आंसर खींचो, खींच के चलो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, खींच के चलो पूरी क्लास। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उतनी समय में 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 6 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है 1 घंटे में, 6 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है 1 घंटे में, 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी है, 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी है, तो 6 चौक 24, 4 गुना, तो 1 घंटे का 4 गुना कितना हो गया बाबू, 4। तो वो 4 घंटे चला है, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 12 में 4 का गुणा कर दूंगा, तो इसका मतलब वो 48 किलोमीटर चला है, 48 किलोमीटर चला है। 15 की पावर 47 प्लस 16 की पावर 47 किससे विभाजित है, ये 3 नियम आपको याद करने हैं। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जिसमें एन विषम संख्या है, एन विषम संख्या है, तो ये ए प्लस बी से विभाजित होती है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन अगर विषम संख्या है, 47 अगर विषम संख्या है, 47 विषम संख्या है ना बाबू, 47 विषम संख्या है ना, 47 विषम संख्या है ना, एन विषम संख्या है ना, तो ये ए प्लस बी से विभाजित होती है। तो ये वाला जो केस है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला है, ये वाला केस है। तो ये किससे विभाजित होगा, 15 प्लस 16 से, ए प्लस बी से, 15 प्लस 16 31 से विभाजित होगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ये जो है वो 31 से विभाजित होगा, ये 31 से विभाजित होगा। अगर मैं बोलूं कि 13 की पावर 41 माइनस 2 की पावर 41 किससे विभाजित है, ये माइनस वाला केस आ गया। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन अगर विषम है, चेक करो एन विषम है कि नहीं है, विषम है, तो ये ए माइनस बी, ए माइनस सी बी से विभाजित होगा। तो ये 13 माइनस 2 से विभाजित होगा, 13 माइनस 2 से विभाजित होगा, 13 माइनस 2, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं कि ये संख्या किससे विभाजित है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि गुरु जी 13 माइनस 2, ये संख्या 11 से विभाजित है, आसानी से बोल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूं, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, ये होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन। और जो भी बच्चे हमारे नंबर से नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। 4-5 लिंक आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, टेलीग्राम का लिंक आएगा, इंस्टा आईडी का आएगा, व्हाट्सएप चैनल का आएगा, सबसे जुड़ जाना। यूट्यूब की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है, टेलीग्राम का लिंक इसी पे आ जाएगा, आपका टेलीग्राम का लिंक लिखा होगा, टेलीग्राम का लिंक, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वैसे टेलीग्राम का नाम है विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स, टेलीग्राम का नाम है विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स, इस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स, इस पे हाई लिख के मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरे प्यारे साथियों, आपका जो संख्यानाथ बैच है वो 99 रुपए का है, मात्र 99 रुपए का कर रखा है। दुनिया के बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट लॉजिक, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट लॉजिक, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट सिलेक्शन देंगे बेस्ट फैकल्टियों के साथ। क्लास लगती है प्रीति मैम की 11 बजे, मेरी 12 बजे, वैसे 6-7 घंटे की आपकी क्लास लगती है। सुबह 8 बजे से क्लास लगना स्टार्ट हो जाता है, 2-3 बजे तक क्लास होती है। तो बेहतरीन संख्यानाथ बैच है,